हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। सब बहनिन का हमार प्यार भरा नमस्कार। हम आपका आज एक अवसान माई के कहानी सुनाओ जाते हैं। हमार कहानी सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमार कहानी सुने। बोला अवसान माई की जय। एक राजा और एक रानी रहें, तो उनके कोनो चीज़ की कमी नहीं रही भाई, केवल उनके लड़का एक ठे नहीं रहा। गांव में उनके दूर दूरिया चबवाई जाए, कुछ भी हुए तो उनका ना बोला जाए तो रानी बहुत दुखी रही। कहीं कि जो ना इनके लड़का बच्चा नहीं ना, बांझी नहीं है, इनके शकल नहीं देखे के चाहिए, इनका दूर दूरिया में ना बोलावा। सब भाई मेहरारू न्योता दिए आवे, सबके घरे दिए, रानी के घरे न्योता न दिए भाई। ऐसे भाई देखे रानी सब मेहरारू सब सुहागिन जाए चबा दूर दूरिया, लेकिन रानी के न्योता न रहा तो रानी बहुत दुखी रहा। कहा कि हमारे लड़का नहीं तो हमका केहू न्योता नहीं देते। और सब बोली बोले भाई, गांव के मेहरारू जनबे कर जाते, सब बोली बोले कहा इनके बांझिन के मुंह नहीं देखे के चाहिए। सवेरे सवेरे उधर से ना जा, रास्ता बेराव है। सब गांव देश के मेहरारू जितनी रहे सब रास्ता बेराव है। कहीं उधर से उनके द्वारे पर से ना जाए, उनके लड़का बच्चा नहीं ना बांझिन नहीं है, उनका मुँह नहीं देखे के चाहिए और उनका न्योता उता न दिया। और सब मेहरारू मिल के अपन गाँव के दूर दूरिया चबाएँ और इनका रानी का ना बोला। रानी भाई बहुत दुखी भाई। तो रानी कहीं सब हमका बोलावत नहीं, हमरे लड़का नहीं न दे। अवसान माई के भक्त रही वो रानी, लेकिन भाई बहुत भक्त रही, अवसान माई के बहुत मानत रही। अब पता नहीं कौने कमी सुन के भाई भगवान नहीं दे रहे लड़का। तो एक दिन का भा कि गांव के मेहरारू सब न्योता दिए आवत रही। ऐसे तो रानी जानी कि हमका न्योता दिए आवत यहाँ। तो रानी कहीं कि हाँ बहनी, कहा का बात यह कहीं कुछ नहीं, तुहार कौन बात यह है, तू का कुछ केहू नहीं कहा थे, कहीं हमका न न्योता देबू, कहीं तोहर का न्योता दिए, तू का तोहरे लड़का बच्चा नहीं ना, तोहार के मुँह देखे के तो बुलाए अपने घरे बांझिन का। भाई यही सुन सुन के रानी बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तो रानी अपने मन में अवसान माई का मनावे लगी कि हे अवसान माई, हमारो मन कहा था पूजा करे के, जैसे ये सब पूजा करे थे वैसे हमारो मन कहा था अवसान माई पूजा करे के, लेकिन हम करी तो का करी भाई, हमें सुहागिन लागत ही साथ, सुहागिन के बिना ही पूजा होत नहीं, हम अकेले पूजा कह ना पौबे, हम का करी, कौन उपाय करी। भाई मने मन में ये अपने विचार बनाई कहीं कि बिना कुछ कहे काम ना चले। एक दिन का भा कि छते पर चढ़ी और छते पर से वहीं पर से गुहरावे लगी अपने राजा का, कहीं हे राजा, हे राजा, कहीं का कहीं हम माँ बनने वाली है, हम माँ बनने वाली है। भाई राजा कहें का, कहें हम माँ बनने वाली है। तो जो है राजा कहें चला बहुत अच्छी बात है। अब ये तरह ये बड़े कहीं कि जानो गांव के मेहरारू सब सुने और सुने तो जाने कि हाँ सही बात है, इनके माँ बनने वाली हैं तो हम करने उत्तम बुलावें आए तो हमारे घरे आवें। भाई उतर आई, छते पर से उतर के आई तो राजा से बतावे लगी कि जो है ऐसे ऐसे हम बहाना करे ही कि जानो हमारे घरे सब सुहागिन दूर दूरिया चबाए आवे, हम न्योता दे तो, और नहीं तो ना हमका बोलाई है ना हमारे घरे आई हैं। तो यही बड़े हम ही बहाना कहे ही केहू से बताया ना। राजा कहें चला ठीक है भाई। तो वहाँ एक जनी पड़ोस के कहीं कहीं कि का हो रानी, तोरे लड़का हुई बा, कहीं कि हाँ बहनी, और हम जो है अवसान माता का मानिन है, अवसान माता की कृपा से हमरे लड़का बा, हम माँ बनने वाली ही। तो कहीं चला ठीक है। तो फिर जब बिफे आवा तो बिफे का रानी कहीं कहीं कि हमहू दूर दूरिया चबाऊ ये बिफे का, हमारे घरे सब जनी आयु न्योता दिए। अब तो कहीं सब जनी ठीक है, तो तू माँ बनने वाली है, तो तोरे घर सब उबे करे। भाई बिफे आवा, बिफे के दिन भाई राजा कहीं कहीं ले जा लाई और चना भुजाए लावा, अब व्यवस्था करा पूजा के सब। गई जो है सुहागिन का सबका न्योती आई, सुहागिन का सबका न्योता दे के आई। अब सब सुहागिन इनके घरे आई भाई, सब न्योता लेके आई और पूजा की ही खूब विधि विधान से पूजा भय, खूब आरती भय, कहानी सुनी। कहानी सुन के अपन सातों सुहागिन सब अपने अपने घरे चली गईं। तो रानी कहीं ये झूठ बोल के तो हम अवसान माई के पूजा कैलिन। अब अवसान माई तू देखियो तोहरन बारे हम ये सब करे ही, और हमार बहुत मन कहत रहा कि हमहू सुहागिन बोला के अवसान माई की पूजा कराई, और हमका तो केहू बोलावत नहीं रहा और न हमारे घर केहू आवत रहा। यही बारे हम इतना बड़ा झूठ बोले ही। तो कुछ दिन बाद फिर का कहा कि रानी कहीं कहीं हम तो सबसे झूठ बोलते ही कि हमारे लड़कियाँ हुई अब, धीरे धीरे सबका पता लागे नहीं हमारे कुछ नहीं ना, तो सब बहुत बोली बोली हैं। यस न हुआ चला हम तू ये नगर छोड़ के दूसरे नगर में चली।
तो राजा कहीं कहीं अपन घर द्वार छोड़ के कहाँ चलबू, तो कहीं कोनो बात नहीं, चलत कुछ दिन जो है दूसरे नगर में चली। तो राजा रानी जो है दूसरे नगर में चला गए, अपन घर द्वार छोड़ के दूसरे नगर में चला गए। वहाँ जो है साल भर बीता, तो साल भर एक बाद राजा समाचार गांव में पहुँचाए, कहे रानी के तो बेटवा भा है। तो भाई सब जनी कहीं हाँ चला ठीक है भाई। अच्छा रानी जो है रानी के बेटवा भाई सब सुन ली। अब वो रानी जो है 5 साल बाद लौटी अपने नगर में जब, तो सब पूछे ला कहिस कि कहे ला कि अरे रानी राजा तो आवा है लेकिन अकेले आवा है दोनों जने, लड़कवा कहाँ गए, इनके लड़का तो नहीं लेके आई। तब मोही मुआ कहे लगे कहीं कि रानी तो अकेले आई हो, कहत रही लड़का भाई लड़कवा कहाँ छोड़ दी। तो भाई जो रानी आई अपने घरे बैठी दुआरे पर, तो सब जनी पास पड़ोस के मेहरारू सब आई पूछा लागी कहीं कहो रानी तो कहत रहू कि हमारे लड़का भाई और लड़किया कहाँ छोड़ी आऊ। कहीं कि हम लड़का अपन बनारस भेज दे ही, काशी बनारस भेज दे ही पढ़ाई बरे, और हम ये बरे हम ना वहीं बाटे हमारा लड़का, तो कैसे लेके आई। तो सब जनी कहे लगी चला ठीक है भाई। तो फिर रानी जो ना हियाँ कुछ दिन हियाँ रहा, कुछ दिन हुआ चली जाए, कुछ दिन हियाँ रहा, कुछ दिन हुआ चली जाए। अब भाई फिर आई अपने नगर में हियाँ रानी राजा दोनों जने आए। सब पड़ोस के मेहरारू पूछे लगी कहो रानी तो हाल लड़का तो बड़ा हो गया और शादी करे लायक हो गया है, अब ब्याह न करबू, भी शादी ब्याह कर डारा। तो रानी कहीं कहीं कि हाँ करबे, लेकिन अबे हमारा लड़का पढ़ता है, ओका पढ़े के बारे भेजे ही काशी बनारस, उनके पढ़ाई जो हो जाए तब आई हैं। तो कहीं अरे 20-22 साल के हो गया ब्याह कई डारा। अब एक सच बोले के बड़े 1000 झूठ बोले के पड़त बा रानी का। रानी का करे बेचारा। तो एक दिन का भाई एक जने बर देखुआ आए तो रानी से कहे लगे कहीं रानी अपने लड़का के शादी मान लिया। तो कहीं भाई देखा लड़का हमारा ना आ पाए, हमारा लड़का बहुत काम में बिजी है इस समय पे, और पढ़त लिखत है ना आ पाई हैं, और ऐसे मानक हो तो मान लिया। कहें चला ठीक है भाई, वो मान ले शादी मान ले। शादी के दिन तारीख धय उठा, और जो न दिन बारात जाएगा भाई वो दिन सब कहत भाई तो लड़का नहीं आवा रानी, तो लड़का नहीं आवा, कैसे बारात जाए। तो रानी कहीं कहीं अरे कोनो काम में फंस गए हुई हैं, नहीं आ पाए, कोनो बात नहीं, तू सब बारात लेके जा। अच्छा भाई बारात गए उनके दुआरे, बारात गए भाई। बारात जब पहुंची तो सब भाई कहा लग दुल्हा कहाँ। तो बपू जो न राजा कहें कि लड़का भाई हमार नहीं आ पावा, लड़का हमार कोनो काम में फंस गया है, लड़का हमार नहीं आ पावा है, अब ब्याह कई ले वैसे, फिर बाद में हमारा लड़का आ जाए। सब कहे बिना लड़का कैसे ब्याह हो था, बिना लड़का कैसे ब्याह हो, जो लड़का नहीं ना दुल्हा नहीं ना तो कैसे ब्याह हो भाई। तो रानी यहाँ से संदेशा भेजी कहीं कि कह दिया कि जो है अपन उन हमारे लड़का के नाव के सिंदूर लड़की से कह दिया कि अपने मांगे में लगाए लिए, और लगाए के और विदा कह दिए उनके महतारी बाप, और चली आवे हमारा लड़का अभी बहुत बिजी है, कोनो काम में फंस गया है, हमारा लड़का नहीं ना आ पावत, और बाद में जब आई है तो अपन हो जाए। तो फिर भाई वहाँ से लड़की जो है अपने मांगी में सिंदूर लगाए लिए, इस लड़का के नाम से सिंदूर लगाए के, और उनके महतारी बाप विदाई कह दें, लड़की अपने घरे चली आई, राजा रानी के घरे आई गे भाई। अब राजा रानी घरे आई गए। अब रानी जौनी है बहुत मन में कहती हैं एक झूठ एक सच बोले के बड़े 1000 झूठ बोले के पड़त बा, अभी बात हमार कैसे छिपे, कैसे का होए भाई। का कहीं कि अंदर उनका दुल्हनिया को अपने रखत रही, अंदर रखे भाई। और दुल्हनिया जो है बहुत सेवा सहाय करे लाग रानी के, गोड़ हाथ मींजे, खाना पानी बनावे, कपड़ा लत्ता धोए, बहुत सेवा सहाय करे, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी तरह से राजा रानी के कुछ महसूस नहीं हो देत रही, काम धंधा सारा करत रही। तो एक दिन रानी का कतो जाए गल रहा, रानी का कि अपन घर में बंद कई के दुल्हनिया का और चली गई कतो। अब भाई गांव के मेहरारू केहू देखत रही, अब भाई एक मेहरारू देखत रही कि रानी कतो जाती हैं, लावा हम सब इनके घरे चली। अब भाई जब रानी निकल गई घरे से, तो ये सब गांव के मेहरारू सब पास पड़ोस के दुल्हनिया के लगे गई, कहीं कि हे दुल्हन, कहीं कि जो है बिना पति के ससुराल का, कहीं का हम समझ नहीं पावत है। कहीं जब पति नहीं ना तो कैसे तोहार ससुराल, कैसे तोहार सास ससुर इतना दिन से 6 महीना तुका आए हो गए, और न तोहरे पति के पता नहीं ना कि पति तोहार कहाँ है, कैसे तू रहबू, कैसे कोनो न हो कोनो खोज न खबर पति के, कैसे तू रहबू बिना पति के।
अब भाई लड़का तो रहा बाबू दुल्हन का जौन है सब जनी पढ़ाए के सिखाए के और चली गई अपने अपने घरे सब जनी। अब भाई जो रानी आई तो देखत यहाँ कि पतोहिया का अपने मुड़े ताने गोड़े से मुड़े तक तान के चदरा पहुड़ी अपने कमरा में। तो कहत यहाँ रानी कहीं का भा दुल्हन तो कहीं कुछ नहीं भा। तो कहीं नहीं कुछ बतावा का भा। और दरवाजा खुला रहा तो जान गई कि गांव के मेहरारू कोनो आए के हमरे पतोहू को भर दी कुछ सिखाए पढ़ाए दी। तब हमार बहू दुल्हन हमार ऐसे गोड़े मोड़े तान के परी है, कुछ बोलती नहीं। अब का करें, रानी बहुत चिंता में पड़ गई। रानी अब मन में औसान माई के मनावे लगी कि हे औसान माई हमारी इज्जत पानी अब तोहरे नहाते बाय, अब तू हमारी इज्जत पानी रखा। और गांव देश के मेहरारू आए कि हमरे पतोहू का सिखाए भराई गई जानो। अब हमारे पतवा जौन है मुड़े ताने गोड़े मुड़े ताने पड़ी है, कुछ बोलती नहीं ना। अब का करी हम। तो भाई अवसान माई तो सब उनका जानती नहीं है कि अवसान माई के पूजक बरे, अवसान माई बरे इतना बड़ा झूठ बोली। अब अवसान माई तो जानती नहीं है सब। अब भाई पतवा जो ना उठावत यहाँ का उठते नहीं बताई, उठा पतवा उठा दुल्हन बहुत मनावत यहाँ, लेकिन नहीं उठा। सब गांव के मेहरारू इकट्ठा हो गई। और का कहा था कि वो उनके नैहरे के दुल्हनी सब नैहरे के मनई सब आए गए। सब कहा लागे कि बताओ इतना दिन होएगा, 6 महीना होएगा बियाह करे बे तक तुम्हारा लड़का छुट्टी नहीं मिली। कौन नौकरी करता है, कौन काम करता है कि तोरे लड़का की छुट्टी नहीं मिलता है। इतना फांसी का बाटे ने इतना काम में बिजी हो गया है कि तोरे लड़का की छुट्टी नहीं मिलता। कहीं का करी बताओ, जब हमारा लड़का नहीं ना आवत तो का करी। हमारा लड़का बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ए बारे हम सबसे छिपाए ही केहू दिखावत नहीं ना। और जो हमारा लड़का छुट्टी पाए तो हमारा लड़का खुद ही चला आए। सब जनी कहीं अरे इतना सुंदर है कि तू छिपाए है कि अब 6 महीना होगा तो रे बहू लाए और तू जो है ओका छिपाए है लड़का का। तो केकरे भरोसे बहू रहे, केकरे सहारा रहे तोहार पतवा। तो भाई उनके नैहरों के मनई आए गए, नैहरों के मनई सब बहुत बोले लागे कहे सही बात है 6 महीना हो गया अभी तक तू लड़का का नहीं बोलायू। अब पता नहीं कहाँ तो हाँ लड़का है कि झूठ है कि सही है। अब रानी मन में बहुत डराती हैं, बहुत सोचते हैं कि अब हम इतना बड़ा झूठ बोल डाले हैं सबसे। अब हम का करें, कुछ हमरे समझ में नहीं आवत। अब अवसान माई के मनावे लागे कि हे अवसान माई तोहरे बरे तोहरी पूजा के बारे हम इतना बड़ा झूठ बोल दिन और झूठे बोलत चली आवत है। अभी झूठ के कोनो विचार करा, झूठ के कोनो उपाय करा कि झूठ कैसे सच हो जाए। अवसान माई कुछ एक उपाय करा अवसान माई, अब तोहरे सहारा है। अब और कोनो सहारा नहीं देखा, हमका इतना सब मनई बोलत हैं धिक्कारत हैं अवसान माई। मन में वो बहुत अपन रोवत यहाँ बहुत मनई उनका अवसान माई का मनावत यहाँ भाई। अब नहीं हर एक मनई आए कि उनका बहुत बोलत हैं तो कैसे महतारी है 6 महीना होएगा बियाह करे पतोहू कैसे रखे है बिना बेटवा का हमार बिटिया विदा करा हम ले जाबे। यह सहाव सा सब माई उनका मनई उनका झचकोरे लागे बोले लागे। इतने में एक ठी 22 साल का लड़का आए के अपने महतारी का गोड़ धरिस और गोड़ धइ के अपने महतारी के कोरा में छिप गया और कहत बा कि तू सब जनी हमारे महतारी का बोलत है, हमरे महतारी का काहे पीछे पड़ी है, काहे बरे बोलत है। अब वो तो भैया रानी अचंभा हो गई कहीं आई के आटे ए तो मन में सोचा लगी कि सब जौन है अवसान माई के कृपा आई भाई। वही अवसान माई हमरे लड़का के रूप में इनका मिलाई। अब भाई कहत यहाँ भैया तो इतना दिन से नहीं आवत है, ये सब जनी हमका झचकोरत यहाँ बोलत यहाँ मारत यहाँ बहुत बोली हमका बोली बहुत हमका परेशान की ही। लेकिन अब कहा करी जौन है अवसान माई के उन्हें नहीं मनावत बैठी है। कहीं माई अब तू कुछ न करा जौन है हम आई गए ही, अब केहू के हिम्मत नहीं न कुछ बोले के। जौन जे बोलत रहा अब केहू कुछ न बोले। कहीं हाँ बेटवा रोवे लागी पकड़ के बेटवा का खूब छटपटाए के कहीं के हे अवसान माई के जय जयकार करे लागी। हे अवसान माई तू हमका बहुत चमत्कार दिखाई, बहुत हमारे साथे उपकार की अवसान माई। झूठ बोल के हम तोहार दूरिया चबवाएँ तो आज सच कह दू, बात सही कह दू अवसान माई। अब भाई बेटवा पतवा लई के अवसान माई के जय जयकार करे लागी। गई तुरंत अवसान माई के न्योता दयाई, गांव भरे में सारी सुहागिन पूरे नगर में सारी सुहागिन के न्योता दयाई। कहीं अवसान माई के चमत्कार हो गया आज हमारे घरे में। सबसे बतावे लगे कि हम आज तक सबसे झूठ बोलत चली आए, हम सच नहीं बोले, हम झूठ बोलत रहे कि अवसान माई हमका लड़का दें। अवसान माई दूरिया चबवाए तो झूठ बोले।
और यहाँ से नगर से छोड़ के चली गए रहे, तब झूठ बोले कि हमारे बेटवा भाई है। राजा से जब वो बोले कि हमारे लड़का हुआ है, हम माँ बनने वाली है, तब झूठ बोले। हम शुरू से लेके आज तक हम झूठ बोलत चली आवत है। और आज हमें झूठ के अवसान माई चमत्कार दिखाई दी कि झूठ का सही कह दी। तो आज हम जो है बहुत खुश है अवसान माई के ऊपर। तो अवसान माई के दूर दूरिया चबा वो सुहागिन नौत के सब मेहरारू कहे लागे कि भाई देखा है अवसान माई तो तोहरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करे हैं। तो शुरू से लेके आखिरी तक आज तक झूठ बोलत चली आयो। तोरे घरे केहू आवत जात नहीं रहा, तो न तुका केहू न्योता दियत रहा, तो झूठ बोल के सुहागिन के न्योता दिहू चबवायु कि हम माँ बनने वाली है। लेकिन तोहार आज अवसान माई मनोकामना पूरी कर दी, झूठ के सच बनाए दी। तो भाई वो सुहागिन नौत के पूरे नगर में खूब ऊँचाव बधाव से खूब धूमधाम से सुहागिन के दूर दूरिया चबवाएँ, सबका सुहागिन बुलाए के गाजा बाजा के साथ खूब खुशी मनाई। खूब राजा भाई रहावे बहन उनके कोनो चीज़ के कमी नहीं रही। राजा रानी के खूब ऊँचाव बधाव से दूर दूरिया चबवाएँ। और सब मेहरारू कहे लागे भाई तोहार तो अवसान माई बहुत बड़ी कृपा करी, तोहरे ऊपर बहुत चमत्कार कर दी। और इतना झूठ बोले के बाद भी अवसान माई तोहरे साथे बहुत बड़ा चमत्कार के हैं भाई। सब अवसान माई जय जयकार करे लाग। सब कहे ला कि हे अवसान माई जैसे इनका झूठ के सच बनाए दू, जैसे इनका इतने दिन बाद लड़का दिहू, खूब सुंदर लड़का दिहू, ऐसे अवसान माई जकरे जकरे लड़का न हुए, जे जे कहानी सुने सुनावे सबका तू लड़का दिए, सबका कोरा भरा, सबके साथे चमत्कार करा अवसान माई, सबका रक्षा करा, सबका भला करा। बोला अवसान माई की जय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।